हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैंप। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैंप में। तो दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, एनटीपीसी व ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ सके। और जितने भी साथी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे कहा गया कि रेलवे स्टॉप कॉलेज कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन बड़ौदा में, सेकेंड ऑप्शन जयपुर में, थर्ड ऑप्शन अहमदाबाद में, फोर्थ ऑप्शन लखनऊ में। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो रेलवे स्टॉप कॉलेज है वो इनमें से कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा, जो रेलवे स्टॉप कॉलेज है वो बड़ौदा में स्थित है। तो ये बड़ौदा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा और बड़ौदा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमसे कहा गया कि कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन कर्नाटक में, सेकेंड ऑप्शन केरल में, थर्ड ऑप्शन आंध्र प्रदेश में, फोर्थ ऑप्शन तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो कोच्चि बंदरगाह है वो इनमें से कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा, जो कोच्चि बंदरगाह है वो केरल में स्थित है। तो ये केरल ऑप्शन नंबर सेकेंड पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा और केरल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे कहा गया कि मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के निवासी थे। फर्स्ट ऑप्शन मध्य यूरोप के, सेकेंड ऑप्शन मध्य भारत के, थर्ड ऑप्शन मध्य एशिया के, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो मंगोलों के वंशज थे मुगल वो कहाँ के मूल निवासी थे। तो देखिएगा, जो मंगोलों के वंशज मुगल थे वो थे मध्य एशिया के मूल निवासी। तो ये मध्य एशिया ऑप्शन नंबर थर्ड पर दिया गया, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा और मध्य एशिया क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। जो क्वेश्चन नंबर फोर है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर में हमसे कहा गया कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था। फर्स्ट ऑप्शन अकबर ने, सेकेंड ऑप्शन जहांगीर ने, थर्ड ऑप्शन शाहजहां ने, फोर्थ ऑप्शन औरंगजेब ने। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है वो किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था। तो देखिएगा, जो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है वो बनवाया था अकबर ने। तो ये अकबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा और अकबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फाइव में हमसे कहा गया कि निम्नलिखित में से किसने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फर्स्ट ऑप्शन मैक्स प्लैंक ने, सेकेंड ऑप्शन जे थॉमसन ने, थर्ड ऑप्शन रदरफोर्ड ने, फोर्थ ऑप्शन एल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि किसने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो देखिए, जो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो किया था मैक्स प्लैंक ने। तो ये मैक्स प्लैंक ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा और मैक्स प्लैंक क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर। जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमसे कहा गया कि हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है। फर्स्ट ऑप्शन मकालू का, सेकेंड ऑप्शन धौलागिरी, थर्ड ऑप्शन अन्नपूर्णा का, फोर्थ ऑप्शन कंचनजंगा का। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि हिमालय का ऐसा कौन सा शिखर है जो भारत के अंतर्गत आता है। तो देखिए, जो भारत के अंतर्गत आने वाला शिखर है वो है कंचनजंगा। तो ये कंचनजंगा ऑप्शन नंबर फोर पर दिया गया, ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा और कंचनजंगा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पर। जो क्वेश्चन नंबर सेवन है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेवन में हमसे कहा गया कि नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर भव्य परेड की सलामी कौन लेता है। फर्स्ट ऑप्शन राष्ट्रपति, सेकेंड ऑप्शन प्रधानमंत्री, थर्ड ऑप्शन राज्यपाल, फोर्थ ऑप्शन रक्षा मंत्री। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर भव्य परेड की सलामी लेता है वो कौन लेता है। तो देखिए, जो नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर भव्य परेड की जो सलामी लेता है वो राष्ट्रपति लेता है। तो ये राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा और राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर एट पर। जो क्वेश्चन नंबर एट है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर एट में हमसे कहा गया कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। फर्स्ट ऑप्शन मोर, सेकेंड ऑप्शन बुलबुल, थर्ड ऑप्शन पोपट यानी कि तोता, फोर्थ ऑप्शन सारस। तो इस क्वेश्चन में हमें भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताना है।
तो देखिएगा जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है वो मोर होता है, तो ये मोर ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा और मोर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई। फर्स्ट ऑप्शन 10 दिसंबर 1951 को, सेकेंड ऑप्शन 15 दिसंबर 1946 को, थर्ड ऑप्शन 12 दिसंबर 1935 को, फोर्थ ऑप्शन 10 दिसंबर 1948 को। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा स्वीकृत की गई थी वो कब स्वीकृत की गई थी। तो देखिएगा जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा स्वीकृत की गई थी वो 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। तो ये 10 दिसंबर 1948 ऑप्शन नंबर 4 पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा और 10 दिसंबर 1948 क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन गुवाहाटी में, सेकेंड ऑप्शन नई दिल्ली में, थर्ड ऑप्शन अहमदाबाद में, फोर्थ ऑप्शन मुंबई में। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा जो लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो गुवाहाटी में स्थित है। तो ये गुवाहाटी ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा और गुवाहाटी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया कि चंद्रमा पर चलने वाला प्रथम मानव कौन था। फर्स्ट ऑप्शन यूरी गॉगरिन, सेकेंड ऑप्शन एलन वी सफर्ड, थर्ड ऑप्शन एलेक्सी आंकोमविच, फोर्थ ऑप्शन नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो चंद्रमा पर चलने वाला प्रथम मानव था उसका नाम क्या है। तो देखेगा जो चंद्रमा पर चलने वाला प्रथम मानव है वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऑप्शन नंबर 4 पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा और नील आर्मस्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया कि टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज कौन है। फर्स्ट ऑप्शन कपिल देव, सेकेंड ऑप्शन मदन लाल, थर्ड ऑप्शन हरभजन सिंह, फोर्थ ऑप्शन चेतन शर्मा। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाला पहला भारतीय है वो है हरभजन सिंह। तो ये हरभजन सिंह ऑप्शन नंबर 3 पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा और हरभजन सिंह क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा गया कि बंगाल के उपसागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन का अनुपात किस मौसम में अधिक होता है। फर्स्ट ऑप्शन पतझड़ में, सेकेंड ऑप्शन ग्रीष्मकाल के बाद, थर्ड ऑप्शन शीत ऋतु में, फोर्थ ऑप्शन वर्षा ऋतु में। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो बंगाल के उपसागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन का अनुपात रहता है वो किस मौसम में सबसे अधिक रहता है। तो देखिएगा जो बंगाल के उपसागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन का अनुपात सबसे अधिक रहता है वो रहता है ग्रीष्मकाल के बाद। तो ये ग्रीष्मकाल ऑप्शन नंबर 2 पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा और ग्रीष्मकाल के बाद क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा गया कि मलक्का के संकीर्ण प्रभाग किसे पृथक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सुमात्रा और मलेशिया को, सेकेंड ऑप्शन जावा और ब्रूनेई को, थर्ड ऑप्शन सुमात्रा और जावा को, फोर्थ ऑप्शन मलेशिया और ब्रूनेई को। तो हमें ये बताना है कि जो मलक्का के संकीर्ण प्रभाग पृथक करते हैं वो किन किन को पृथक करते हैं। तो देखिएगा जो मलक्का के संकीर्ण प्रभाग पृथक करते हैं वो सुमात्रा और मलेशिया को पृथक करते हैं। तो ये सुमात्रा और मलेशिया ऑप्शन नंबर 4 पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा और सुमात्रा और मलेशिया क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है। फर्स्ट ऑप्शन CRPF, सेकेंड ऑप्शन BSF, थर्ड ऑप्शन CISF, फोर्थ ऑप्शन असम राइफल। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है। तो देखिए जो भारत देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है वो है असम राइफल का दल। तो असम राइफल ऑप्शन नंबर 4 पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा और असम राइफल क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया कि पूर्व नवल कमांड कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन मुंबई में, सेकेंड ऑप्शन विशाखापट्टनम में, थर्ड ऑप्शन कोच्चि में, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमें ये बताना है कि जो पूर्व नवल कमांड है वो इनमें से कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा जो पूर्व नवल कमांड है वो विशाखापट्टनम में स्थित है। तो ये विशाखापट्टनम ऑप्शन नंबर सेकेंड पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा और विशाखापट्टनम क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्र गीत है। फर्स्ट ऑप्शन वंदे मातरम, सेकेंड ऑप्शन सारे जहां से अच्छा, थर्ड ऑप्शन जन गण मन, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा भारत का राष्ट्रगीत है। तो देखिए जो भारत का राष्ट्रगीत है वो वंदे मातरम है और अगर भारत के राष्ट्रगान की बात करें तो वो जन गण मन है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है भारत का राष्ट्रगीत, तो भारत का राष्ट्रगीत क्या हो जाएगा, वंदे मातरम हो जाएगा। तो ये वंदे मातरम ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा और वंदे मातरम क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा गया कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सेकेंड ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड ऑप्शन डॉक्टर जाकिर हुसैन, फोर्थ ऑप्शन जी एस पाठक। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो इनमें से कौन थे। तो देखिएगा जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा और डॉक्टर एस राधाकृष्णन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय सेना किसके द्वारा स्थापित की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन बिपिन चंद्र पाल के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, थर्ड ऑप्शन भगत सिंह के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय सेना है वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो देखिएगा जो भारतीय राष्ट्रीय सेना है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित की गई थी। तो ये सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन नंबर 4 पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा और सुभाष चंद्र बोस क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कहा गया कि निम्न में से किसका सर्वोच्च शिखर है। फर्स्ट ऑप्शन कामेट का, सेकेंड ऑप्शन नामचा बरवा का, थर्ड ऑप्शन नंगा पर्वत का, फोर्थ ऑप्शन नंदा देवी का। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जिसका सबसे सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा इनमें से है। तो देखिएगा जो सर्वोच्च शिखर वाला है वो है नंगा पर्वत। तो ये नंगा पर्वत ऑप्शन नंबर 3 पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा और नंगा पर्वत क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। जो 21 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे कहा गया कि गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी। फर्स्ट ऑप्शन 1230 ईस्वी में, सेकेंड ऑप्शन 1305 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन 1320 ईस्वी में, फोर्थ ऑप्शन 1390 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की साम्राज्य की स्थापना की थी वो किस वर्ष स्थापना की थी। तो देखिएगा गयासुद्दीन तुगलक ने जो तुगलक साम्राज्य की स्थापना की थी वो 1320 ईस्वी में की थी। तो 1320 ईस्वी ऑप्शन नंबर 3 पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा और 1320 ईस्वी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे कहा गया कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। फर्स्ट ऑप्शन नूरजहां, सेकेंड ऑप्शन रजिया सुल्तान, थर्ड ऑप्शन मुमताज महल, फोर्थ ऑप्शन बेगम हजरत महल। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी वो इनमें से कौन थी। तो देखिएगा जो दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी वो थी रजिया सुल्तान। तो ये रजिया सुल्तान ऑप्शन नंबर 2 पर दिया गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा और रजिया सुल्तान क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 23 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे कहा गया कि ASLV का पूरा नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सेकेंड ऑप्शन ऑक्सिलियरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, थर्ड ऑप्शन एडिशनल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल,
फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो ASLV है उसका जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा। तो देखिएगा जो ASLV है उसका पूरा नाम होगा ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे कहा गया कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन मध्य प्रदेश में, सेकेंड ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, थर्ड ऑप्शन उत्तराखंड में, फोर्थ ऑप्शन राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो ये उत्तराखंड ऑप्शन नंबर थर्ड पर दिया गया, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा और उत्तराखंड क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे कहा गया कि निम्नलिखित समुद्री प्रवाहों में से किसे वार्म करंट के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन वेनेजुएला करंट को, सेकेंड ऑप्शन कैनरी करंट को, थर्ड ऑप्शन गल्फ स्ट्रीम करंट को, फोर्थ ऑप्शन वेस्ट विंड ड्रिफ्ट को। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो ये समुद्री प्रवाह दिए गए हैं इनमें से किसको वार्म करंट के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा जिसको वार्म करंट के नाम से जाना जाता है वो है गल्फ स्ट्रीम। तो ये गल्फ स्ट्रीम ऑप्शन नंबर थर्ड पर दिया गया, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा और गल्फ स्ट्रीम क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर। तो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो थैंक यू, धन्यवाद।